स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीप स्टडी यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इस चैनल द्वारा मैं आप लोगों को एसएससी जीडी तथा एसएससी एमटीएस 2021 की जो भी आने वाली एग्जाम है उसके मॉक पेपर कराने वाला हूँ। और आज के इस मॉक पेपर में मैं आपको मैथ का मॉक पेपर 1 कराने वाला हूँ। इसी तरह से मैं आपको रीजनिंग का मॉक पेपर भी कराने वाला हूँ। और इस सीरीज का मैंने नाम रखा है अब होगा संघर्ष। अगर आपको सच में कुछ संघर्ष करना है एसएससी जीडी के लिए तथा एसएससी एमटीएस के लिए, तो यह सीरीज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस सीरीज को अगर आपको पूरा देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी यहाँ पे क्लिक कीजिए, ताकि मैं आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँ इस सीरीज के तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये है। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 8:1:5 के अनुपात में है। थैली में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? थैली में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, यह हमें क्वेश्चन है। देखिए, मैं क्या करने वाला हूं, ये जो हमें अनुपात देखकर है इसमें ही मैं अपने सिक्कों की जो वैल्यू है वह लिखने वाला हूं। जैसे कि देखिए, 8 सिक्के हैं, क्या देख रहे हैं? सिक्कों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल 8 सिक्के हैं जो 1 रुपए के हैं, प्लस एक सिक्का है जो कितने का है? 2 रुपए का, प्लस 5 सिक्के हैं जो कितने रुपए वाले हैं? 5 रुपए के। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मुझे कितने रुपए मिलते हैं? 420, 420 रुपए यहां से मुझे मिलते हैं। तो इन सब की मैं क्या करने वाला हूं? एडिशन। 8 1 जा 8 प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 प्लस 5 5 जा 25। इन सब की मैंने एडिशन की। देखिए, इन सब की एडिशन क्या आने वाली है? 8 + 2 10, 10 + 25 35 यहां हमें मिल गया, जो किसके बराबर है? जो 420 के बराबर है। 35 किसके बराबर है? 420 के। अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो देखिए, यहां पे 42 है और यहां पे 35 है, तो यह भी दोनों किससे डिवाइड होने वाले हैं? 7 से। 7 5 जा, ठीक है, देन 7 6 जा, तो हमें डायरेक्टली 5 के सिक्के जो 5 रुपए के सिक्के थे वो कितने मिल गए? डायरेक्टली 60। कितने मिल गए हैं? 60। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। देखिए, नेक्स्ट, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1 Y2 Y3 Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के आयात से निर्यात, क्या कहा है? आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। और क्या पूछा है हमें? देखिए, यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 3500 करोड़, देखिए यहाँ पे 35,000 करोड़ है, तो वर्ष Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा? क्या कहा है? यदि Y3 के निर्यात, Y3 का निर्यात देकर हमें कितना? 35,000 करोड़। तो कहा है Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा? Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा? देखिए, Y3 यहां पे हमने अगर देखा तो Y3 का अनुपात कितना है? 1.1 है। कितना है? 1.1, ठीक है। कितना है? 1.1 है। तो 1.1 को हम अनुपात में क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 11/10। 11/10, क्योंकि जब मैं 11/10 को इस 10 से डिवाइड करूंगा 11 को, तो मुझे क्या मिलने वाला है? 1.1। इसका मतलब हमारा क्या निकल गया है? 11/10। 11/10 ये हमारा अनुपात निकला है। और किसका अनुपात है यह? देखिए, यहां पे देखा था आयात अनुपात निर्यात। आयात अनुपात निर्यात हमें मिल चुका है। यह हमारा निर्यात है और यह हमारा क्या है? आयात है। यह हमारा इंपोर्ट है और यह हमारा एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, मतलब निर्यात की, आपको 10 बराबर कितनी देकर है? 35,000 करोड़। कितने देकर है? 35,000 करोड़। और आपको पूछ रहा है एक 11 की वैल्यू क्या है? 11 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, यह 0 से मैं यह 0 कट करने वाला हूं, तो 1 बराबर आपको कितना मिल गया? 3500 करोड़। कितना मिल गया है? 3500 करोड़। और 10 बराबर आपको देकर था 35,000 करोड़। कितना था? 35,000 करोड़। तो इनकी जब मैं एडिशन करूंगा तो मुझे 11 का वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए, 0 0 0 5 3, इनकी हमें क्या करनी है? एडिशन। तो हमें डायरेक्टली क्या मिलने वाला है? निर्यात की
वैल्यू देकर थी, तो आयात की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट करने वाले हैं, जो कि कितनी थी 11। अभी इनके एडिशन कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितना मिला है 38,500 करोड़। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या देकर है, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहां हमारा क्यू और यहां हमारा पी है। ठीक है, यहां हमारा क्यू है और यहां हमारा पी है। पी कैसा है, क्यू से, क्यू अगर 100% है तो जो हमारा पी है वह 40% कम है, तो कितना आने वाला है 60%। पी हमारा 60% हो चुका। अब इसे भी कट कर सकता हूं मैं, यहाँ के जीरो को और यहाँ के जीरो को भी कट कर सकता हूं। अब अगर आप इसे अच्छी तरह से देखें तो आपको पता चलेगा इसको भी 2 का डिवाइड जाता है और इसको भी 2 से डिवाइड जाता है। ठीक है, इससे इसको भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो 2 3 जा और 2 5 जा। ठीक है, और अभी आपको क्या क्वेश्चन है, देखिए क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए यहाँ पे कितने प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है, 2। किससे, पी से। किससे, पी से। अगर आपको वैल्यू पता है 2/3, अगर आपको वैल्यू पता है 2/3 की, 2/3 की इन परसेंटेज में, तो आपने इसका आंसर अभी तक निकाल लिया होगा, जो कि कितना आ चुका है 66.67%। ठीक है, 66.66% यहां आपका आंसर आ चुका होगा, अगर आपको पता है 2/3 की वैल्यू। अन्यथा आपको क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 200 डिवाइड में 3, 200 डिवाइड में 3। जब आप इसे कट करोगे तो आपको मिलेगा 66.66%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या देकर है हमें, यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड कर दिए, यहाँ पे यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किमी की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो देखिए सोनू हमारा कितने की गति से गाड़ी चला रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से। तो और हमें जो दूरी देकर है वो किस प्रकार है, किलोमीटर पर सेकंड। क्या है, किलोमीटर की हमें दूरी देकर है, उसका हम मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू गति इंटू में समय रहता है, गति इंटू में समय रहता है। ठीक है, गति इंटू में समय। अब हमें दूरी कितनी देकर है, 936। अब इसका हमें क्या देकर है, किमी में, मतलब किलोमीटर में, और जो हमारा गति है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो हम इसे क्या कर देंगे, मीटर में कर देंगे। तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई, और आपको गति है 20 सेकंड की। ठीक है, इंटू में आपका समय, इंटू में आपका समय। यहां से इसे कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर ले जाइए। देखिए 18 से यहां कटने वाला है कितने, 5 टाइम्स, और कितना रिमेनिंग रह गया 3। फिर से 18 से 36 कटने वाला है 2 टाइम्स, कितना आ गया आपका 52। और इस 5 से इसे भी हम कट कर सकते हैं, इस 20 को, कितना आने वाला है 5 4 जा 20 होता है। और इस 4 से आप इस 52 को भी कट कर सकते हैं, कितने टाइम, 13 टाइम। तो टाइम कितना आ चुका है आपका 13 घंटे। कितना आ चुका है 13 घंटे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ट्रिक जरूर पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात रुपए 4,777 में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए एक वस्तु को हमने 15% की छूट के पश्चात बेच दिया है। ठीक है, तो उसकी जो कुल वैल्यू थी वो कितनी हो चुकी है, 4,777। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें। देखिए अभी हमने 50% की छूट दे दी, किस पे, 100 पे हमने कितने की छूट दी है, 15% की। इसका मतलब हमने वैल्यू, इसका मतलब हमने जो हमारी वस्तु थी वो 85% से बेच दी। 85% से क्या किया है, उसे हमने बेच दिया। देखिए हमारी जो वस्तु थी वो 100 रुपए की थी, उस पर हमने क्या किया, 15% की छूट दे दी। क्या किया, 15% की छूट दे दी, अर्थात हमने उसे कितने से बेच दिया, 85% से बेच दिया। और उस 85% की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी है,
47 है, ठीक है। 4777, ये किसकी वैल्यू मिली है हमें? 85% की। तो अभी हमें क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य, यानी हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे हम 100 लिखेंगे, 100% इक्वल टू में x लिख देंगे। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए, ठीक है। देखिए 85 इंटू में x आ जाएगा, परसेंट मैं इन दोनों का कट करने वाला हूँ। 4777 इंटू में 100 रहने वाला है, इंटू में क्या रहने वाला है? 100। अब आपको देखिए इसको 70 का डिवाइड जाता है और इसको भी 70 से डिवाइड होता है। तो 70 से जब आपको इसको डिवाइड करना है तो 17 फाइव आएगा, 17 फाइव, ठीक उसी प्रकार आपको इसे भी 17 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 17 टू जा 32, 17 टू जा कितना होता है? 34, सॉरी 17 टू जा 34। जब इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला है 137, और 137 यानी 17 8 जा 136 होता है, 17 8 जा 136। तो यहाँ पे बचा एक, और इसे भी आप कट कर सकते हो, 17 1 जा 17, और इस 5 से आपको इसे कट कर लेना है। कितना आने वाला है? 5 से जब आप 100 को कट करोगे तो 20 आने वाला है। मतलब x इक्वल टू आपके पास देखिए कितना रह गया? 281 इंटू में 20, 281 इंटू में 20। इसको आपको करना है और इसका मुझे आंसर कमेंट में करना है। 20 इंटू कितना करना है आपको? 281 करना है, और इसका आपको कमेंट में मुझे आंसर बताना है। नेक्स्ट देखिए u इज टू v 4:7 तथा v इज टू w इक्वल टू 9:7। तो w का मान क्या है? तो w का मान क्या है? देखिए आपको u देकर है, v देकर है और w देकर है, जिसके अंदर आपको v कितना है? 47, uv कितना है? 47, और vw कितना है? 97। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको क्या करना है? इस 7 को यहाँ पे ट्रांसफर करना है और इस 9 को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, और अब जो नंबर है उनकी क्या करनी है आपको? मल्टीप्लीकेशन। क्या करनी है? मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 36 मिलेगा, इन दोनों का आप गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 63, और इन दोनों का आप जब गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 150। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ चुका होगा। और अभी हमें क्या कहा था? W का मान बताइए, तो W कितना मिला है हमें? 150। कितना मिला है? 150। तो हमारे W का मान क्या हो चुका है? 150। नेक्स्ट देखिए, एक राशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। राशि क्या होंगी? राशि क्या होंगी? देखिए यहाँ पे हमें 5 वर्ष और 6 वर्ष इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 1 वर्ष। 6 वर्ष में से मैं अगर 5 वर्ष माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलने वाला है? 1 वर्ष मिलने वाला है, ठीक है। 6 में से मैं 5 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? 1 वर्ष। ठीक उसी प्रकार जो 6 वर्षों में 11,076 हुई थी, उसमें से मैं क्या कर देने वाला हूं? जो 5 वर्षों में 10,050 वैल्यू हुई थी उसको माइनस करने वाला हूं, तथा हमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? 1 वर्ष का ब्याज दर मिलने वाला है। 1 वर्ष का हमें ब्याज मिल जाने वाला है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम? 11,076 में से 10,650 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? देखिए यह 6, यह 2 और यह 4, यानी हमें 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 1 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिला है? 426 हमें 1 वर्ष का ब्याज मिल चुका है। अब हमें 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर 5 से इसको आप गुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 5 वर्ष में कितना ब्याज लिया है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 5 6 30, आपने 0 लिखा और 3 क्या किया है आपने? कैरी। 5 2 10 होता है, 3 आपने कैरी किया था तो 13 हो चुका। 1 आपने यहाँ पे कैरी किया, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4 5 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। यहां आ गया आपका 5 वर्ष का ब्याज आ चुका है, जो कि कुल वैल्यू देकर थी आपको 10,650। 10,650 में से अगर आप इसे माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या थी। तो यह 0, यह 2, और ऑप्शन को भी आपको देखना है। देखिए 02 आया है, किसी के पास है क्या? देखो 02 पीछे से, हाँ 4th ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। विदाउट कैलकुलेशन भी हम इसे कर सकते हैं। आपको ऑप्शन भी देखते हुए चलना है, कौन से ऑप्शन में हमारे जो वैल्यू है वह मिल रही है। देखिए नेक्स्ट, मनोज ने 225 प्रति
किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। मनोज ने क्या किया, मनोज ने 225 प्रति किताब दर से किताबें खरीदी। एक किताब उसने 225 रुपए की खरीदी थी तथा 162 रुपए में उसे क्या कर दिया है, बेच दिया। 162 रुपए में उसे क्या कर दिया है, उसने बेच दिया। तो 7 किताबों की बेचने पर हानि क्या होगी मनोज को यहां बताना है। तो 7 किताबें बेचने पर मनोज को क्या हानि होगी यहां हमें बताना है। देखिए एक किताब कितने का है, 225 का, ठीक है। और जब वह बेचता है तो कितने में बेचता है, 162 में। मतलब एक किताब पर उसे कितनी हानि हुई यहां हम निकालने वाले हैं। देखिए 5 में से 2 माइनस किया आपने, 5 में से 2 को घटाया तो कितना मिलेगा आपको, 3, ठीक है। और यहां पे आप क्या करोगे, 12, और 12 में से जब आप 6 को घटाओगे तो कितना मिलने वाला है, 6। कितना मिलने वाला है, 6। और अभी आपको क्या पूछा है, 7 किताबों की, क्या पूछा है, 7 किताबों की। तो यहां आपकी जो हानि है ये एक किताब की निकली है, यह जो आपकी हानि है यह एक किताब की निकली है। आपको 7 किताब की हानि निकालनी है तो इनटू में क्या करोगे आप, 7 करोगे। इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए 7 गुना किससे करना है, 63 से। तो देखिए 7 3 जा कितना होता है, 21, 2 आपने कैरी किया, और 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 कितना होता है, 44। तो आपको कितनी हानि हुई है, 7 किताबों पर कितनी हानि हुई है, 441 रुपए की। कितनी की, 441 रुपए की। नेक्स्ट देखिए, यदि 5 निरीक्षण A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षण A1 -100, A2 -100, A3 -100, A4 -100 तथा A5 -100 का औसत क्या होगा। देखिए जब आप लोगों को A1, A2, A3, A4 तथा A5 इनका जो एवरेज था, इनका जो औसत था वो कितना था, वो कितना था, n था। जब आपने क्या किया, A1 -100 किया और A2 -100 किया, उसी प्रकार आपने A5 -100 किया। इसका मतलब आपने क्या किया, कुल सभी संख्याओं में से 100 माइनस किया। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस औसत में से ही 100 को माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमने कितना कितना माइनस किया है। तो यहां पे हमारा औसत क्या होने वाला है, n-100। क्या होने वाला है, n-100। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए हमारा एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है, बी हमारा एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में। जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, जब हम इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24, ठीक है। अब देखिए इस 6 से ए को काम करने को कितने दिन लग रहे थे, 6 दिन। ए को एक काम करने को कितने दिन लग रहे थे, 6 दिन। अगर मैं इस 6 से इस 24 को बटा कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, ठीक है। तो कितना काम कर रहा था, ए एक दिन में 4 काम कर रहा था। जब मैंने 24 को 6 से डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा है। उसी प्रकार मैं 24 को बटा करूंगा 8 से तो मुझे पता चलेगा कि 3 की कैपेसिटी से हमारा बी काम कर रहा था। एक दिन में जो हमारा बी है वो कितना काम कर रहा था, 3, ठीक है। अभी देखिए आपको पता चल गया कि जो हमारा ए है वो 4 काम करता है एक दिन में, जो हमारा बी है वो 3 काम करता है एक दिन में। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे पता चला कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम। और हमें कितना काम करा कर लेना है इन दोनों से, 24 काम। तो 24 के बटे में आप क्या लिखोगे, 7। तो आपको पता चल जाएगा यही हमारा आंसर आने वाला है जो ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया हुआ है, 5:1/2, 5:1/2 माइनस ब्रैकेट में देखिए 3:1/4 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइड में 2 का मान क्या है। देखिए हम सब में पहले क्या करेंगे, जो इस टू में दिया है उसे कन्वर्ट कर देंगे एज अ फ्रैक्शन में। तो देखिए जब आप
2 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा, और 10 के अंदर आपको क्या करना है, 1 को ऐड करना है, मतलब आपको मिल चुका है 11/2 माइनस ब्रैकेट में भी उसी तरह से करना है। इस 4 से आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है, कितना मिलने वाला है 12, 12 प्लस 1 कितना होने वाला है 30, 12 प्लस 1 कितना होने वाला है 30, और डिवाइड में क्या आने वाला है यहाँ पे 4। अब देखिए इस 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलने वाला है 2 मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है 2, ठीक है। और इस 6 में से 2 को जब आप घटा दोगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, जो कि यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, ठीक उसी प्रकार 11/2 माइनस इस 4 से आपको इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, इस 4 से आपको यह 4 को क्या करना है, गुना करना है। तो 4 4 जा कितना मिलता है 16, तो 13 प्लस 16 डिवाइड में 4 आ जाएगा, और जब आप इसकी एडिशन करोगे तो आपको पता चलेगा 11/2 माइनस 29/4। और अभी आप क्या करोगे, नीचे का एलसीएम निकाल लोगे, नीचे का क्या निकाल लोगे एलसीएम, जो कितना आ चुका है 4, और यहाँ पे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 2 2 जा 4, 4 4 यहाँ पे कैंसल, तो 2 2 जा 4 यानी कितना आया है 22, कितना मिल चुका है 11 इंटू 2 जब आप करोगे तो 22, 22 माइनस 29 जब करोगे तो आपको -7/4 मिलेगा, कितना मिलेगा -7/4। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रॉब्लम भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, वीडियो आपके ही पास रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्या कहा है, राजेश 25 किमी प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किमी प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है, यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है। देखिए जब राजेश ऑफिस जाता है, जब राजेश दफ्तर जाता है तो 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और जब वहां से आता है ऑफिस से घर आता है तो कितने की गति से आता है 20 किमी प्रति घंटा की गति से वापस आता है, ठीक है। तो हमें क्या देखकर है, कुल मिलाकर हमें क्या निकालनी है, औसत निकालनी है, किसकी, गति की। क्या निकालनी है, गति की हमें औसत निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कैसा है 2 इंटू वाई बटे में एक्स प्लस वाई, 2 इंटू वाई बटे में एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2 इंटू दी गई आपको गति लिखनी है जो एक 20 थी और एक कितनी थी 25। जब आप 20 और 25 को मिलाओगे तो 45 मिलेगा, ठीक है। यह भी 5 से कट होता है और यह भी 5 से कट होता है, यहाँ पे कितना मिलने वाला है आपको 9, और यहाँ आप जब 5 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 5 5 जा, ठीक है, 5 5 जा। तो अभी देखिए आपको क्या मिला है 2 इंटू 20 जो कितना हो चुका है 2 इंटू 20 जब आप करोगे तो 40, 2 से गुना आप 20 को करोगे तो 40 मिलने वाला है, और 40 को 5 से जब आप गुना करोगे तो आपको 200 बटे में 9 मिलने वाला है, 200 बटे में 9। और अब यहाँ क्या मिला है हमें, यह क्या मिल चुका है, औसत सरासरी मिली है गति की औसत सरासरी कितनी मिली है 200 बटे में 9 मिली है, जो कि कितने की गति से जाता है, यहाँ हमें औसत के इसमें हमने निकाल लिया है, एवरेज गति हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब हमें क्या फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर में क्या होता है, दूरी बराबर में क्या होता है गति, दूरी बराबर में गति इंटू में समय होता है, दूरी बराबर गति इंटू में समय। तो अभी आपके पास गति भी है, कितनी निकाली आपने गति, देखिए औसत गति आपको लिखनी है 200 बटे में 9, गुने में समय लगता है 9, तो यह 9 यहां से कट हो चुका है। कुल दूरी कितनी आ चुकी है, कुल दूरी 200 आ चुकी है, कुल दूरी हमें कितनी मिली है 200, देखिए कुल दूरी हमें कितनी मिली है 200। अब हमें क्या पूछा है ऑफिस से घर, अब हमें क्या पूछा है ऑफिस से घर आने में, तो यह जो हमने एक दूरी निकाली, यह दूरी हमें कौन सी मिली, वह ऑफिस गया और ऑफिस के से रिटर्न आ गया, मतलब यहाँ पे टोटल हमें दूरी मिली, यहाँ पे हमें कौन सी दूरी मिली, टोटल दूरी मिली। तो हमें वहां क्या पूछ रहा है, एक दूरी निकालो, एक दूरी कौन सी निकालनी है, केवल रिटर्न जब आया वह निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके आधे कर देंगे, 200 के आधे कितना होता है 100, तो कितनी दूरी है उसकी, ऑफिस से घर की दूरी 100 है, और घर से ऑफिस टोटल जो हमने निकाला था वो 200 आया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां पूरा समझ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है, नीचे दिया गया
रेखा चित्र एक 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। लाभ प्रतिशत को क्या करता है? दर्शाता है। तो हमें क्या पूछ रहा है? उत्पादक P3 का राजस्व 38,100 है, तो उत्पादक P3 का व्यय क्या है? देखिए, जो हमारा P3 है उसे जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? उसे जो लाभ हुआ है P3 को कितना हुआ है? 38,100 हुआ है। 38,100 उसे क्या हुआ है? P3 को लाभ हुआ है। और हमें यह पता है कि जो P3 को लाभ हुआ है, जो P3 को लाभ हुआ है वो कितना है? 27% है। 27% है। यानी जब उसने इन्वेस्टमेंट किया था, जब उसने क्या किया था? P3 ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो कितने की इन्वेस्टमेंट की थी? 100 की। कितने की थी? 100 की। और अब उसे कितना लाभ हुआ? 27। यानी 100 पे 27, तो कितना टोटल लाभ? 127 हो चुका है। 127 की जो वैल्यू है वह हमें कितनी देकर है? देखिए, 127 127 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी देकर है? 38,100 रुपए। ठीक है, 38,100 रुपीज यह हमें 127 की वैल्यू देकर है। और अब हमें पूछ रहा है उसका उत्पादक व्यय क्या था, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो इन्वेस्टमेंट उसकी 100% थी। तो आपको इन्वेस्टमेंट 100% कितनी थी वहां आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, 127 इंटू में x बराबर में आप क्या लिखोगे? 38,100 लिखोगे। इंटू में आपका 100 आ जाएगा। इंटू में आपका क्या आएगा? 100। और अब आप क्या करोगे? x इक्वल टू में 38,100 रुपए लिख दोगे। इंटू में 100 और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा? 127 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 127। और देखिए, अब आपको क्या करना है? इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, 3 4 कट होता है, और उसी प्रकार हम इसे भी कट करेंगे। 3 देखिए, अगर 3 से कट न करके हम इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करें, अगर हम इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करें तो देखिए, 3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 381। कितना मिलने वाला है? 381। तो यह क्या मिल गया आपको? 300 मिल गया। यह क्या मिल गया आपको? 300। इसको जब आप कट करोगे तो कितना मिलेगा? 300। और 300 इंटू में कितना करना है? 300 गुनेला कितना करना है आपको? 300 गुना कितना करना है? 100। 300 गुना कितना करना है? 100। तो आपको आपका आंसर क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 30,000। कितना मिलेगा? 30,000 यहां आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। देखिए नेक्स्ट, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्या कहा है? अनिल, आपका अनिल है, उसके बाद आपका जो दीपक है, अनिल, दीपक और दिनेश, अनिल, दीपक और दिनेश, यह अनिल, दीपक और दिनेश यह तीनों मिलकर है, इसलिए मैं यहां पे मिला रहा हूं। ठीक है, यह तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 35 दिन में। ठीक है, और उसी काम को अनिल तथा दिनेश कितने दिनों में पूरा करता है? कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 60 दिन में। कितने दिनों में? 60 दिन में। ठीक है, तो हमें निकालना है दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, जब 3 लोग मिलकर एक काम को 35 दिन में करते हैं और अनिल और दिनेश मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं? कुल काम निकालने वाले हैं, जो यहां कितना करते थे। ठीक है, कुल काम निकालने के लिए हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम कितना मिलेगा? 420। कितना एलसीएम मिल जाएगा हमें? 420। अब आपको क्या करना है? इस 35 को आपको क्या करना है? इस 35 से 420 को डिवाइड करना है। इस 35 से 400 को क्या करना है? आपको 420 को डिवाइड करना है। तो आपको मिल जाएगा एक दिन में अनिल, दीपक और दिनेश
एक दिन में अनिल, दीपक और दिनेश कितना काम कर रहे थे। एक दिन में अनिल, दीपक और दिनेश कितना काम कर रहे थे, यह आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 35 से 420 को डिवाइड करना है। तो आपको देखिए, जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12। और इसी 60 से जब अनिल और दिनेश उस काम को कर रहे थे तो उन्हें कितने दिन लग रहे थे, 60 दिन। तो आपको पता चल जाएगा कि यह कितने की गति से, यह कितने की क्षमता से काम कर रहे थे। जब आप इस 420 को डिवाइड करोगे 60 से, तो आपको पता चल गया कि इनकी जो गति थी, इनकी जो क्षमता थी वो कितनी थी, एक दिन में 7 काम करने की। और जब तीनों थे तो एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 12। एक दिन में यहाँ 12 काम कर रहे थे और 2 जन हो चुके, अनिल और दिनेश, तो एक दिन में 7 काम हो चुका। एक दिन में कितना काम हो चुका, 7। तो आपको पता चला अगर दीपक इस काम में होता, अगर दीपक इस काम में होता तो 12 में से आप क्या करते, 7 माइनस करते, तो आपको पता चलता दीपक एक दिन में 5 काम करता था। दीपक एक दिन में क्या करता था, 5 काम। तो आप क्या करोगे, टोटल काम जो कि आपको 420 है, उससे जब आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपको पता चल जाएगा दीपक अकेला उस काम को 84 डेज में कंप्लीट करता था। कितने, 84 डेज, 84 दिनों में दीपक उस काम को कंप्लीट करता था। नेक्स्ट देखिए क्या दिक्कत है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में सह्य का 5 गुना होती है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में सह्य का 3 गुना हो जाती है। ठीक है, सह्य का 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में वह राशि 125 गुना हो जाएगी। क्या कहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में सह्य का 5 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में राशि सह्य का 125 गुना हो जाएगी, यहां हमें क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया गया कि 3 वर्षों में राशि 5 गुना थी और इसी 5 का हमें घनफल पूछ रहा है, और इसी 5 का हमें अगर घनफल के गुना में पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 125 गुना पूछ लिया, मतलब इस 5 का क्या पूछ डाला उसने, घनफल, जो कि 125 आ गया। तो उसी टाइम आपको क्या करना है, यह जो वर्ष है इसका स्क्वायर निकाल लेना है। यह जो वर्ष दिया है उसका हमें क्या निकाल लेना है, स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 वर्षों में क्या हो जाएंगी, 125 गुना हो जाएंगी वह राशि। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अन्य लोगों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हमें क्या देकर है, 2 का क्यूब गुना 3 का पावर 5 तथा 3 का क्यूब गुना 5 का पावर 2। ठीक है, यह हमें देकर है और इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है उसका ही हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है उसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब देकर है, यहाँ पे 3 का पावर 5 देकर है, यहाँ पे 3 का क्यूब देकर है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर देकर है। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो 3 का क्यूब है वो दोनों में भी है, और हमें जो हम जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, एक ही फैक्टर दोनों में भी कॉमन होना चाहिए। एक ही संख्या दोनों में भी कैसी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन रहने वाली एक ही संख्या थी, जो कौन सी थी, 3 का पावर 3, 3 का क्यूब 3। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें क्रय मूल्य देकर है, मतलब वस्तु हमारी जो थी उसकी कॉस्ट प्राइस हमें कितनी देकर है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमें कितनी देकर है, 220। ठीक है, और उस पर हमें कितना लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। 20% का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो अभी हमें देखिए, हम कभी भी इमेजिन करेंगे जो हमारी क्रय मूल्य थी, जो हमारी क्रय मूल्य थी यानी कॉस्ट प्राइस, वो कितनी है, वो कितनी है, 100। वो कितनी है, 100। और 100% इक्वल टू कितना देकर है, 220। 100% इक्वल टू कितना देकर है, 220। यह हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब हमें लाभ कितना हुआ, 20%, यानी हमने जब उसे खरीदा था तब वह कितने की थी, 100% की थी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 220 थी। अब हमने उसे बेच दिया, यानी हमारा विक्रय मूल्य
उस पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 20%। अब 100 पे अगर आप 20% का लाभ निकालोगे तो आपको 120% निकालने हैं। और 120% निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो, देखो यहाँ से 100% हमें मिल गया, जो कितना आने वाला है, 100% हमें मिल गया 220। अब हमें 20% निकालना है, तो देखिए यहाँ से मैं 10% निकाल सकता हूँ, इस 100% में से मैं 10% निकाल सकता हूँ। यहाँ का एक जीरो अगर मैंने कट किया और यहाँ का एक जीरो अगर मैंने कट किया तो मुझे पता चला 10% मेरा कितना आ चुका है, 22। 10% मेरा कितना आ चुका है, 22। ठीक है, 22 आ चुका है। तो अगर इस 10% को मैं 2 से गुना करूँ, 2 से अगर गुना करूँ 2 से, तो मुझे पता चलेगा ये कितना प्रतिशत होने वाला है, 20%। और इसे भी अगर मैंने इस साइड इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी मुझे क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। यानी 20% की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 44। और 44 आपको 220 में ऐड करने हैं ताकि आपको 120 की वैल्यू पता चल जाए। 120% की 120% के आपको वैल्यू पता करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जो कितना आने वाला है, 264 आने वाला है। यानी 264 इसकी क्या रहेगी, विक्रय मूल्य रहेगा। क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के समूह का औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। हमारे जो स्कूल थी तब कितने छात्र थे स्कूल में, 22। और उनकी औसत बढ़ जाती है कब, जब अध्यापक आती है। यानी टोटल कितने हो गए, 23। टोटल कितने हो गए, 23। और क्या कहा है, यदि छात्रों के समूह का आरंभिक औसत 31 था, इनका पहले कितना था, 31। और अध्यापक जब आ गए तो यह 1 से बढ़ गया, यह कितने से बढ़ गया, 1 से, तो कितना हो गया, 32। यानी अध्यापक ने क्या किया, अध्यापक ने क्या किया, खुद के 32 किलो लेकर आ गए। अध्यापक ने क्या किया, खुद का वजन 32 किलो लेकर आ गए। ठीक है, उसके बाद उन अध्यापक ने क्या किया, उस अध्यापक ने क्या किया, इन सब बच्चों के लिए, इन सब छात्रों के लिए एक एक वजन लेकर आए, 1-1 किलो लेकर आए। ऐसा कितने लोगों के लिए 1-1 किलो लेकर आए, 22। तो 1 गुना 22 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 22। कितना मिलने वाला है, 22। और अब आप जब इनकी एडिशन करोगे तो आपके अध्यापक का वजन आपको मिल जाने वाला है, कितना, 54। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अगर यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 इंटू में √2 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें सवाल है। देखिए यह हमारा वर्ग है, यह हमारा क्या है, वर्ग है। और वर्ग की जो साइड होती है, वर्ग की जो साइड होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। वर्ग की साइड कैसी होती है, सेम होती है। उसका आपको विकर्ण देकर है, जो कि कितना है, 10√2 है। 10√2 यह आपको उस वर्ग का क्या देकर है, विकर्ण देकर है। और देखिए अभी हमने चर्चा की कि जो उसकी साइड होती है वो कैसी होती है, वर्ग की सेम होती है। तो यह x है तो यह भी क्या होगा, x होगा। यह x है तो यह भी क्या होगा, x होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइड की। ठीक है, साइड की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगी। देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय यूज करोगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगा दोगे आप। यहाँ पे पाइथागोरस का क्या लगा दोगे, थ्योरम। ये x और ये क्या हो गया आपका 10√2। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है। तो देखिए कर्ण का क्या होगा, विकर्ण का क्या होगा, स्क्वायर होगा। विकर्ण का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। ठीक है, विकर्ण का आप स्क्वायर करोगे और दी गई साइड का स्क्वायर करके उनकी एडिशन करोगे, दी गई साइड का स्क्वायर करोगे और उनकी एडिशन करोगे। ठीक है, यह हो गया आपका। अभी क्या करना है, देखिए 10 का जब आप वर्ग करोगे, 10 का जब आप वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, 10 का आप जब स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 100। और √2 का आप जब स्क्वायर करोगे तो कितना मिलने वाला है, इंटू में 2 मिलने वाला है। और इस साइड आपको इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन। तो यहाँ आने वाली है आपकी 2x²। कितनी आने वाली है, 2x²। इस 2 से इस 2 को मैं कट करूँगा तो मुझे x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10। x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10। और अब हमें सवाल में क्या पूछा गया था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें आंसर में पूछा गया था।
तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है, साइड का स्क्वायर रहता है। क्या रहता है, साइड का स्क्वायर। तो 10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100 हमारा आंसर है, 100 हमारा आंसर है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में आपका आंसर अवेलेबल है। देखिए उसके बाद सेकंड, एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि बी को ए से 12.5% अधिक प्राप्त होता है, लेकिन सी से 25% अधिक प्राप्त होता है, लेकिन सी से 25% अधिक प्राप्त होता है। किसे, बी को। ए और सी का हिस्सा कितना लेकर है, 5700, 5700 आपको ए और सी का हिस्सा लेकर है। और आपको पूछा है ए और सी के मध्यांतर ज्ञात कीजिए, ए और सी का मध्यांतर आपको ज्ञात करना है। देखिए आप किस प्रकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। देखिए आपको क्या देकर है, ए बी सी, ये 3 लोग है, यह क्या है, 3 लोग आपको देकर है, जिसके अंदर आपको कहा गया जो हमारा बी है वो 12.5% अधिक लेता है ए से। तो आपको पता होनी चाहिए 12.5%, 12.5% यानी कितना होता है, 1/8 होता है फ्रैक्शन में। क्या होता है, 1/8 होता है फ्रैक्शन में। अगर हमारा ए 8 ले रहा है तो जो हमारा बी है वो कितना रहेगा, एक अधिक लेगा, एक अधिक लेगा तो कितना हो जाएगा, 9। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आ चुका होगा। उसके बाद देखिए क्या कहा है, लेकिन बी से 25% अधिक लेता है, बी से क्या करता है, 25% अधिक लेता है। तो 25% की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में क्या है, 4 है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/4। तो सी से कितना ले रहा है, 25% अधिक, कौन, हमारा बी। सी अगर 4 लेगा, सी अगर 4 लेगा तो बी उससे 1 गुना अधिक लेने वाला है, यानी कितना हो गया, 5। बी कितना लेने वाला है, 5। अब यहाँ आ गया हमारा अनुपात, अब इसे हमें अनुपात के रूप में कन्वर्ट करना है। देखिए इस 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, और इस 5 को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो आपको अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कितना आ गया है 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कितना आ गया है 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कितना आ गया है 36। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम में क्या दिया गया था, देखिए ए और सी का हिस्सा कितना है, 5700 है, कितना है, 5700। तो जब आप इन दोनों के अनुपात की एडिशन करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 76 मिलने वाला है, 76। ठीक है, उसके वो किसके बराबर है, 5700 के बराबर है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया ये दोनों को भी, तो इन्हें दोनों को भी 19 का क्या होता है, डिवाइड होता है, 19 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आपको इसको भी 19 से डिवाइड करना है और इसको भी 19 से डिवाइड करना है। तो देखिए जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो 19 4 जा और 19 3 जा, तो आपको 4 इक्वल टू में कितना मिल गया, 300। 4 इक्वल टू में 300 मिल गया। और आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, ए और सी के मध्यांतर ज्ञात कीजिए, ए और सी का आपको मध्यांतर निकालना है। तो देखिए ए जो हमारा है वह कितना है, 40, और सी जो हमारा है वह कितना है, 36। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आने वाला है, 4। और 4 की कीमत कितनी हमने निकाल ली, 4 की जो वैल्यू है वह कितनी है, 300। कितनी है, 300। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो चुका है, 300 यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखिए सेम इस प्रकार का, सेम इसी तरह का हमने एक प्रॉब्लम किया है, और यहाँ अभी के वीडियो में किया हमने, जो कि फर्स्ट नंबर पे, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने इस प्रकार का जो प्रॉब्लम था इस तरह का वह हमने कर चुके हैं। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालकर मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 20 दिनों में उस काम को कर सकता है, बी अकेला 20 दिन में उसी काम को कर सकता है। ए काम को शुरू करता है तथा बी 10 दिन बाद काम में शामिल हो जाता है। ए क्या करता है, उस काम को शुरू कर देता है, और बी क्या करता है, 10 दिनों बाद उस काम में शामिल हो जाता है। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, यह हमें सवाल किया गया है। देखिए ए हमारा क्या कर रहा है, एक काम को 25 दिनों में पूरा कर रहा है, बी हमारा एक काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कुल काम कितना है। अगर मैं इनका लघुत्तम निकाल दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कुल काम कितना है। कुल काम कितना है, देखिए 25
और 20, 25 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 100, कितना मिलेगा 100। और अभी के प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया है कि जब आप इन दिनों से इन काम को डिवाइड करोगे, जितने दिन दिए गए हैं आपको पूरे काम को डिवाइड करना है उतने दिनों से, तो आपको क्या पता चलेगा कि ए हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए हमारा एक दिन में कितना काम करता है 4। ठीक उसी तरह 20 से अगर आप 100 को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि बी हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है 5। ठीक है, देखिए 25 से मैंने क्या किया 100 को डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया कि ए एक दिन में 4 काम करता है। और 20 से मैंने क्या किया 100 को डिवाइड किया तो मुझे पता चला बी एक दिन में 5 काम करता है। अब हमें क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में ए काम को शुरू करता है तथा बी 10 दिन बाद उस काम में शामिल होता है। मतलब ए अकेला 10 दिन तक काम करेगा, ए अकेला 10 दिन तक क्या करने वाला है, काम करने वाला है। मतलब देखिए 4 कुल काम था, कुल काम 100 था, कुल काम कितना था 100। और ए हमारा एक दिन में कितना कर रहा था 4, ए हमारा एक दिन में 4 काम कर रहा था और उसने अकेले ने कितने दिन किया 10 दिन। तो टोटल कितना काम कर दिया उसने 40 काम कर चुका है। इस 100 के 40 काम कर चुका है। अभी काम कितना बचा 60, कितना बचा 60। और यह करने को अभी इसके साथ कौन आ गया बी आ गया। तो मतलब एक दिन में अब टोटल कितना काम हो रहा है, देखिए एक दिन में अब टोटल कितना काम हो रहा है, इन दोनों की जब आप एडिशन करोगे तो टोटल काम 9 हो रहा है। तो 9 से आप क्या करोगे 60 को डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 6 6 2/3 कितना मिल गया 6:2 में 2/3, 6:2/3 ये दोनों मिलकर आ गया। और इस काम को पहले किसने किया था 10 दिन ए ने किया था। तो 6 में 10 जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 16:2/3। मतलब कितने दिन लगे 16:2/3 आपको पूरे कुल दिन लगे। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, इसका भी आपको कमेंट में आंसर करना है। 8 बालक तथा 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से 2 गुना समय ज़्यादा लेता है। उसी कार्य को 12 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई व्यापारी अपने खाद्य की कीमत को 10% कम कर देता है। मतलब हमारी जो पहले जो वैल्यू थी, उस वस्तु की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 100 रुपये थी। अब उस व्यापारी ने क्या कर दिया, उस वैल्यू को 90 रुपये कर दिया। 100 रुपये से कितने रुपए कर दिया 90 रुपये। तो खाद्य मूल्यों में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा। तो बिक्री में मतलब जब वो वहाँ बेचने लग गया तो उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा, यह हमें पूछा गया है। कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, इसका भी आपको कमेंट पे मुझे आंसर करना है। और यह भी एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको यह दोनों के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और एक और मैंने एज अ होमवर्क करके आपको दिया था 21, उसके बाद आपको 23 और उसके बाद आपको 24। इन चीज़ों के आपको कमेंट में, इन तीनों प्रॉब्लम के आपको कमेंट में आंसर करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन जो है वह पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट पे कीजिए एस करके। कमेंट में मुझे आपको कमेंट करना है एस। और अगर आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी आपको क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।